नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमने प्लान किया है एक लॉन्ग ट्रिप का। मैं और मेरी वाइफ और हम कुछ और लोग आज हरिद्वार से अमृतसर की लॉन्ग ट्रिप पे निकल चुके हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हरिद्वार से अमृतसर की यात्रा का पूरा विवरण शेयर करूंगा। हमारी हरिद्वार से 9:45 रात की ट्रेन थी, जिसने हमें अमृतसर में सुबह 8 बजे उतार दिया। हमने होटल पहले से ही ओयो से बुक किया हुआ था, तो हम स्टेशन से ऑटो करके सीधा होटल पहुंचे। उसके बाद नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ता करके हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। हमने सबसे पहले माँ दुर्गा के दर्शन किए, जो अमृतसर का फेमस दुर्गा मंदिर है। हमने वहाँ लोकल में घूमने के लिए टैक्सी बुक की, जिसने हमें दुर्गा माता मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, अटारी बॉर्डर, वैष्णो माता टेम्पल, ये सब एक दिन में ही घुमा दिए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि हमारा 1 दिन 2 रात का ही ट्रिप। यह दुर्गा माता मंदिर बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर पानी है। आप भी मेरे साथ दर्शन करते रहिए और इस ट्रिप का एंजॉय आप भी लेते रहिए। अब हम दुर्गा टेम्पल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। वैसे तो जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर अगल बगल में ही है, लेकिन हमने जलियांवाला बाग को देखने का प्लान दिन में किया और स्वर्ण मंदिर को देखने का प्लान रात में किया, क्योंकि स्वर्ण मंदिर का जो व्यू होता है वो रात में एक अलग ही होता है। ये हम जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जलियांवाला बाग 1919 में जनरल डायर द्वारा हुए हत्याकांड के लिए फेमस है। यहाँ निर्दोष और निहत्था लोगों पर गोलियां चलवाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ पर वो सब स्मृतियाँ आज भी हैं। यहाँ पर दीवारों में गोलियां के निशान आज भी हैं। यहाँ पर एक कुआं है, जहाँ के लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन वह कुआं लाशों से भर चुका था, तो वह आज भी है। यहाँ पे एक थिएटर है, जिसके माध्यम से उस घटना का वर्णन किया जाता है और उसका वीडियो लगातार दिखाया जाता है कि उस टाइम क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यह वह कुआं है, आप देख सकते हैं, जिसमें जान बचाने के लिए लोग कूदे थे, लेकिन वह वहाँ कूदने के बाद भी नहीं बचे थे और वह कुआं लाशों से भर चुका था। आपके पास भी समय हो तो आप भी अवश्य आइएगा। ये वह स्मृतियाँ हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर हमारे भारत को आज़ाद कराया था। अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए, और हमारी अगली लोकेशन रहने वाली है अटारी बॉर्डर। इसके लिए हमें गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर पहले पार्क करनी पड़ी। उसके बाद 1 किलोमीटर के लगभग दूरी पैदल ही तय करनी पड़ी। अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान की तरफ से बाघा बॉर्डर है। यहाँ पर BSF के जवानों द्वारा शाम को 5 से 6 बजे तक 1-1.5 घंटे की परेड की जाती है, जिसमें जवानों द्वारा अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं। यहाँ पर परेड देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इस परेड को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप भी मेरे साथ परेड देखते रहिए, जो जवानों द्वारा की जा रही है। सेम टाइम में पाकिस्तान की तरफ भी परेड कराई जाती है। इस परेड को देखने में एक अलग ही उत्साह, अलग ही देशभक्ति मन में जागृत होती है और पूरे में लोगों की तालियां और भारत माता के नारे ही गूंजते रहते हैं। यहाँ जाते हुए हम साथ में कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छी से तलाशी होती है। जो भी हमारे पास सामान या बैग होता है, वह सब हमको बाहर रखना होता है। बाहर लॉकर मिल जाते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही ले जा सकते हैं। इंडिया की तरफ से इंडिया वाला एरिया पूरा भरा हुआ रहता है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से देखने वाले बहुत कम रहते हैं। BSF वाले अपनी परेड में इतनी बढ़िया कमेंट्री करते हैं और परेड करते हैं कि वहाँ पर जो भी देखने वाले दर्शन हैं, वह भी पूरी तरह से देशभक्ति में खो जाते हैं। पूरा माहौल एकदम जोश से भर जाता है। मेरे साथ आप भी परेड का एंजॉय लीजिए।
आपने भी सुना होगा परेड में कितना जोशीला माहौल होता है। परेड पूरी होने के बाद हम वहाँ से बाहर को निकल गए। उसके बाद वहीं बीएसएफ का एक जगह है जहाँ का टिकट 5 रुपये है, जहाँ पर बीएसएफ की बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। वहाँ पे सारी गनें रखी हैं और बीएसएफ के बारे में बहुत सी चीज़ें दर्शा रखी हैं। अब हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में माता वैष्णो देवी का एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में दर्शन के बाद हम वापस होटल रूम में गए। वहाँ से चेंज वेंज करने के बाद हम गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए आ गए। गोल्डन टेम्पल जाने के लिए भी लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर अपने जूते चप्पल रखकर हम आगे बढ़ गए। गुरुद्वारे में जाने के लिए सबके सर पर कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाहर हमें 20-20 रुपए में बहुत सारे मिल रहे थे। ये देखे हम अंदर आ चुके हैं स्वर्ण मंदिर के सामने। रात के टाइम में स्वर्ण मंदिर का लुक, स्वर्ण मंदिर की छटा एक अलग ही दिखती है। स्वर्ण मंदिर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके चारों तरफ पानी का तालाब है। यह सिख लोगों का एक बहुत ही माना हुआ धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारा है। हम रात की 10 बजे गुरुद्वारे में पहुंचे थे। उस टाइम गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। यहाँ तालाब में मछलियाँ भी थी। इसके बाद हमने लंगर भी किया जो यहाँ 24 घंटे चलता है। फिर हम थोड़ा मार्केट घूम करके रात में वापस अपने होटल रूम में आ गए। इस तरह से हमारी अमृतसर की ट्रिप पूरी हुई। धन्यवाद।